गाजा में सीज फायर का धोखा देने के बाद, धोखा इसलिए कहूँगा क्योंकि अभी सीज फायर के ऐलान को सिर्फ 10 ही दिन हुए थे और इन 10 दिनों के अंदर इसराइल लगभग 100 फलस्तीनियों को फलस्तीन के अंदर शहीद भी कर चुका है। यानी ये सीज फायर सिर्फ एक ढोंग था। और अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें भी यही बताया था कि इसराइल को सिर्फ अपने हॉस्टेजेस चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसे उसके हॉस्टेजेस मिल जाएंगे तो वो बजाय अमन के और ज़्यादा बमबारी तेज़ कर देगा। और अब आप देखो, खुद इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर टीवी पर आकर क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अब हमें हमारे हॉस्टेजेस मिल चुके हैं तो अब हम फ़लस्तीन को फ़लस्तीनियों के लिए खंडर बनाकर रख देंगे। और इसराइल सोच रहा है कि उसके पास इससे अच्छा मौका नहीं है कि अमेरिका की मदद से उन मुल्कों पर प्रेशर डालकर अपने आप को तस्लीम करवाना और उन्हें अब्राहम अकॉर्ड यानी इब्राहिम मुआहदे के अंदर जोड़ना, उन मुल्कों से जिनके बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं था। और आप देखो कि डोनाल्ड ट्रंप तो अब खुद ये ऐलान भी कर चुका है कि बहुत जल्द सऊदी अरब भी हमारे साथ इस अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाएगा, यानी इब्राहिमिक अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाएगा। क्योंकि आपको शायद पता हो कि इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन ये सब तो पहले ही इस अब्राहमिक अकॉर्ड के अंदर जुड़ चुके हैं। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये अब्राहमिक अकॉर्ड है क्या, ये इब्राहिमिक मुआहदा क्या है। तो चलो उसे सीधे सीधे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें इसराइल का सीधा सीधा कहना है कि अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन कंट्री हमें तस्लीम कर लेती हैं तो हम उनके लिए अपने टूरिज्म खोल देंगे और इनके देशों में इन्वेस्ट करेंगे और अपनी टेक्नोलॉजी उन लोगों के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी वजह बता दूं, इस मुआहदे का नाम इब्राहिमिक मुआहदा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसराइल के मुताबिक वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और मुसलमान क्रिश्चियन भी क्योंकि इसी इब्राहिम शाख में से हैं। इन तीनों के दादा यानी इन तीनों का ओरिजिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकलता है। तो इन तीनों को चाहिए कि आपस में मेल रस्म से रहें, सही तरीके से रहें, एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है। वैसे तो ये एक ही है क्योंकि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात को मानने वाले हैं। अब यहूदी कौम का ये फितना पूरी दुनिया को किस तरीके से धोखे में डाले हुआ है और मुसलमानों को खास तौर पर और क्रिश्चियन को, ये बात मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप कुरान मुकद्दस को देखो, उसमें साफ साफ वाज़ेह तौर पर लिखा है। और इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बता दिया था कि यहूद आज जितनी मर्जी अमन की बातें करें, लेकिन ये हर सूरत कुर्ब क़यामत कायम होने से पहले तुमसे आखिरी जंग अजीम करेंगे और यहूद व नसारा तुमको कभी राजी नहीं होने देंगे, चाहे तुम जितनी भी मर्जी कोशिश कर लो। यहूद व नसारा जो कि एक एंड टाइम्स के अंदर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, क्योंकि यह आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो यह बहरा हर तरीके से सच साबित है। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि इसराइल इस वक्त अब्राहमिक रिलीजन के नाम से एक कॉमन टर्म का इस्तेमाल कर रहा है या उम्मत मुस्लिमा को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि इन तीनों मजहब के अंदर बस मामूली सा फर्क है, बाकी तो ये सब एक ही हैं और ये अपनी जद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात को फॉलो करने वाले हैं। अब जरा सोचो आप कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। आइए इसे डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जरा इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें जो अल्लाह की पाक किताब कुरान करीम के अंदर मौजूद है। उन मुख्तलिफ कौमों के लिए जिन पर बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर अजाब आया, बड़ी बड़ी कौमों को, मिसाल के तौर पर कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम लूत, कौम साले और इसी तरीके से और कुछ कौमों पर अजाब आया जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी करी। लेकिन क्या आप जानते हो, अल्लाह ताला की एक ऐसी नाफरमान कौम आज भी दुनिया में मौजूद है जिसने अपनी हिदायत के लिए आने वाले अल्लाह के पैगम्बरों को, अल्लाह के रसूलों को बार बार झुटलाया और अपनी तरफ भेजे गए उन पैगम्बरों को कत्ल तक कर दिया और अभी तक वही कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब तक इनको इसका बदला इस अजाब की सूरत नहीं मिला है जो कि इससे पहले वाली कौमों को नाफरमानी करने पर दिया गया था, यानी कौम बनी इसराइल यानी कौम यहूद। और कुर्ब क़यामत तक ये कौम दज्जाल का साथ देकर इसी तरीके से हट दर्मी करेगी और इसी वजह से इस नाफरमान कौम पर मुसलमानों के हाथों कुर्ब क़यामत से पहले आज़ाब आना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत और ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ कॉमन है, जिसे अल्लाह ताला ने सूरह हदीद के आयत नंबर 26 के अंदर बयान करा है कि बेशक हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और इनकी औलाद में नबूवत और किताब भी रखी, तो इनके अंदर कुछ लोग हिदायत पा गए और उनमें से बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर फासिक यानी अल्लाह की नाफरमान कौम बन गए। इस तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के लिए हिदायत के लिए भेजा गया था, लेकिन उनकी कौम उन्हें झुठलाकर यानी एक अल्लाह को झुठलाकर कुफ्र और शिर्क में पड़ गई और अल्लाह ताला ने उस कौम को किस तरीके से तबाह कर दिया, एक बड़े सैलाब के ज़रिए। बिल्कुल इसी तरीके का मामला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के साथ भी अभी होना है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम, इनकी अपनी नस्लें आगे बढ़ी। हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम से जो कौम आज भी अल्लाह को एक मानती है वो वाहिद कौम मुसलमान कौम है, बल्कि बाकी कौमें भी अभी नाफरमानी, फासिक और लगातार कुफ्र कर रही हैं। वह दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से यहूदी और क्रिश्चियन कौम है, जो कि शुरुआत में तो मुसलमान ही थी, अल्लाह को एक मानने वाली वाहिद कौम थी, लेकिन वक्त के साथ साथ क्रिश्चियनों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर शिर्क करना शुरू कर दिया
तो यहूदी कौम ने हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा किया, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी कुरान करीम की यह आयत एक तरीके से पूरा बैकग्राउंड बताती है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि खुद यहूद व नसारा जो कि ज़्यादा तादाद के अंदर हिदायत याफ्ता नहीं है, तो आज बताइए कि यानी तीनों एक कॉमन रिलीजन कैसे हो सकते हैं, या तीनों एक इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर कैसे शामिल हो सकते हैं। और ये कहना कितना बड़ा झूठ है और कितना बड़ा धोखा है पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि इन लोगों का इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी लोगों को ईमान के साथ उठाए। आमीन।